Hello students, welcome to the new video. I am Vipin Kumar and today we will discuss exercise 16.2. लास्ट वीडियो में आपकी 16.1 कंप्लीट हो चुकी थी. सो क्वेश्चन नंबर 1, बाय काउंटिंग स्क्वायर्स फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप. यानी आपको स्क्वायर्स जो हैं गिवन है आपको ये काउंट करके एरिया निकालना है शेप का. क्लियर? एंड गिव योर आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स. सो इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं. स्क्वायर काउंट करके आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे. सो यू कैन डू इट. जितने भी ये स्क्वायर्स हैं ये आपको 4 फिगर गिवन है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे कितना काउंट करके और इसका एरिया कैलकुलेट कर दोगे. क्लियर? जैसे कि आपका ये स्क्वायर बना है. सो यू कैन डू इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 120 मीटर. इट्स लेंथ गिवन है इसकी 34 मीटर. तो फाइंड द ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. यानी इसमें आपको क्या गिवन है, तो आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपको पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 120 मीटर. क्लियर? लेंथ ऑफ ए प्लॉट 34 मीटर. क्लियर? ब्रेथ अननोन है आपकी, एरिया आपका नोन है, दोनों को फाइंड आउट करना है आपको. सो पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है आपका 2 ब्रैकेट L प्लस B. क्लियर? सो पेरीमीटर इट मीन्स 2 ब्रैकेट L प्लस B इक्वल्स टू 120. 2 L मीन्स 34 प्लस B इक्वल्स टू 120. 2 से 120 कट हो जाएगा 60 टाइम्स. क्लियर? सो 34 प्लस B इक्वल्स टू 60 आएगा आपका. देन B इक्वल्स टू आपका आएगा 60 माइनस 34 इक्वल्स टू 26 मीटर. एंड एरिया ऑफ द प्लॉट दैट विल बी L इंटू B. इट मीन्स 34 इंटू 26 इक्वल्स टू 884 मीटर स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. द लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 टाइम्स इट्स विथ. तो मीन्स आपकी जो उसकी रूम की लेंथ है वो विथ की 3 टाइम्स है. क्लियर? इफ द विथ इज 0.75 मीटर फाइंड इट्स एरिया. आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ 45 पर स्क्वायर मीटर. इट मीन्स इसमें आपको क्या करना है, लिसन, आपको विथ गिवन है, सो लेंथ आप निकाल सकते हो बिकॉज इट्स 3 टाइम्स है ये ऑफ विथ की है ना. ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग यानी आपको फ्लोर जो फर्श कराने की जो कॉस्ट निकालनी है. सो फर्स्टली आपको एरिया निकालना होगा फ्लोर का, दैट विल बी L इंटू B. देन उसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे सो आपकी कॉस्ट आ जाएगी. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. यस, गिवन क्या है इसमें आपको, विथ ऑफ रूम इक्वल्स टू 0.75 मीटर. लेंथ गिवन है 3 इंटू B यानी 3 टाइम्स गिवन है. सो 3 इंटू B हो जाएगी 3 इंटू 0.75 इक्वल्स टू 2.25 मीटर. सो एरिया ऑफ फ्लोर दैट विल बी L इंटू B. इट मीन्स 2.25 इंटू 0.75 दैट विल बी 1.6875 मीटर स्क्वायर. नाउ आपको गिवन है रेट ऑफ फ्लोरिंग, इट मीन्स ₹45 पर स्क्वायर मीटर. सो अभी आपको क्या करना होगा, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट करना होगा. क्लियर? सो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एरिया इंटू रेट 1.6875 इंटू 45. आफ्टर सिंप्लीफाई यू विल गेट ₹75.9375 और ₹75.94. इट इज योर आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी टाइल्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. यानी टाइल्स की आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. कैन फिट ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्लोर. यानी रेक्टेंगुलर फ्लोर में से को फिट करानी है हमें. एंड लेंथ गिवन है उसकी 288 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 72 सेंटीमीटर. इट मीन्स आपको क्या करना होगा, आपको फ्लोर का एरिया निकालना होगा, दैट विल बी L इंटू B. इट मीन्स 288 इंटू 72. क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका. एंड आपको 1 टाइल का एरिया निकालना होगा, दैट विल बी L इंटू B. L इंटू B इट मीन्स 12 इंटू 6, ये आपका आ जाएगा 72
सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए जो आपका फ्लोर का एरिया है उस एरिया को 1 टाइल के एरिया से डिवाइड करना होगा। क्लियर? तो आपके नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। सो यू कैन डू इट। आई एम नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय स्प्लिटिंग दैम इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल्स। क्या करना है इसमें आपको, जो फिगर गिवन है उनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके और आपको एरिया कैलकुलेट करना है। सो यू कैन सी आपकी जो फर्स्ट फिगर है इसमें मैं इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ। क्लियर? अब आपके पास 2 रेक्टेंगल है, एक स्मॉल है एक बिगर है। क्लियर? तो स्मॉल में क्या है, स्मॉल की डायमेंशन हो जाएगी आपकी 5 और 4। ठीक है, 5 इसकी लेंथ है और 4 इसकी ब्रेथ है। क्लियर? एंड जो आपका बिगर है उसमें आपकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना होगा, दोनों रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना होगा और उनको ऐड करके आपका टोटल एरिया आपका आ जाएगा। क्लियर? सो लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ बिग रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल L इंटू बी हो जाएगा आपका 9 इंटू 5 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल दैट विल बी L इंटू बी, इट मीन्स 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 और जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ द फिगर equals to area of big rectangle plus area of small rectangle. So equals to 45 plus 20 equals to 65 centimeter square. Clear? Listen, question number 6. A square shaped room has length of 10 meter. If a square shaped portion of 8 meter side is carpeted at the rate of rupees 120 per square meter, find the cost of carpeting and also find the area of the room which is not carpeted. इसमें आपको क्या है, गिवन है आपको एक आपके पास रूम है और उसकी साइड कितनी है 10 मीटर, स्क्वायर शेप्ड है। क्लियर? तो उसका एरिया हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 साइड ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। सो उसमें आपको एक एरिया कारपेटिंग करनी है एक एरिया की उसको, और वो उसकी जो आपकी साइड है वो है 8 मीटर। क्लियर? सो आपको एक कॉस्ट निकालनी है और एक वो एरिया निकालना है जो अनकवर्ड रह जाएगा आपका। क्लियर? सो लेट स्टार्ट। सो लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप रूम 10 मीटर, इट मीन साइड आपकी 10 मीटर हो गई है। एरिया ऑफ द रूम इट मीन्स ए स्क्वायर, सो 10 ऑफ स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर। द साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप पोर्शन इज टू बी कारपेटेड, यानी जो आपको कवर करना है उसकी साइड कितनी है आपकी 8 मीटर। क्लियर? सो एरिया इक्वस टू साइड ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स 8 ऑफ स्क्वायर इक्वस टू 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ 8 ऑफ स्क्वायर इक्वस टू 64। और रेट आपको गिवन है, इसके अलावा रेट गिवन है आपको, रेट है आपका 120 पर स्क्वायर मीटर। क्लियर? सो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग कितना हो जाएगा आपका, एरिया इंटू रेट, सो दैट विल बी 64 इंटू 120, इट मीन्स रुपीज़ 7680। क्लियर? सो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। एंड द एरिया ऑफ द रूम विच इज़ नॉट कारपेटेड, ये क्या आएगा आपका, आपकी लेकिन कारपेटेड कितना हो रहा है, टोटल जो एरिया था आपका वो था आपका 100। क्लियर? और जो इसमें आपने कारपेटिंग की है वो एरिया कितना है आपका 64। सो इन दोनों का डिफरेंस करना होगा आपको, तो 100 माइनस 64 इक्वस टू 36 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरियाज ऑफ द गिवन फिगर। आपको जो गिवन फिगर है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो यू कैन सी, ये आपको फिगर है, पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में आपके पास ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका रेक्टेंगल है। सो आपके 3 रेक्टेंगल हो गए, 1 और ये आपका 2 और ये आपका 3। इनकी डायमेंशंस गिवन है। सो आपको क्या करना है, पहले भी आपने ऐसे इस तरह क्वेश्चन किया है, आपको तीनों रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और उनको ऐड कर देना है। क्लियर? सो कर सकते हो आप, कंप्लीट कर सकते हो इसको। एंड लाइक दिस आपको पार्ट बी भी करना है और पार्ट सी भी करना है। क्लियर? सो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ऑल द शेप्स
इन साइड द रेक्टेंगल ए बी सी डी आर स्क्वायर्स, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी का आपको फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी आपके पास एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर जो शेप्स बनी हुई हैं वो स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, एंड दिस वन आल्सो स्क्वायर, एंड दिस वन एंड दिस वन, ये सब स्क्वायर्स है। क्लियर। अभी आपको कुछ की साइड आप अननोन है, सो वो आपको पहले फाइंड आउट करनी होगी। और टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आप रेक्टेंगल का, जितने भी इसके अंदर शेप हैं आपके, जितने भी शेप हैं स्क्वायर्स की शेप स्क्वायर हैं ये, सो इनका एरिया निकाल के आपको ऐड करना होगा, सो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। सो अब देख लेते हैं इसको। यू कैन सी, आप देख सकते हो कि ये जो आपकी स्क्वायर है इसमें आपकी साइड कितनी है 6। क्लियर। सो इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो 6 × 6। फिर देन क्या करना है आपको, अभी आप बात इसकी करेंगे। सो ये कितना है आपका 2 है, सो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, तो इसका भी एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 8 है आपका, सो ये भी आपका 8 ही होगा, इसकी साइड भी 8 हो जाएगी। क्लियर। सो इसकी साइड भी आपको गिवन हो गई। क्लियर। ये 8 गिवन है, सो ये भी आपकी 8 आ गई। क्लियर। अब बात करेंगे हम ये इंटरनल, ये कितना है 2, ये भी 2 है तो ये भी 2 होगा। क्लियर। नाउ ये बचता है आपका स्क्वायर, तो इसकी साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिसन। यस। सो अभी आपको इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। सो ये आपका 6 है। क्लियर। इसी ये आपका 2 है, कितना हो गया 6 × 8 हो गया। क्लियर। और ये भी आपका 2 होगा। क्लियर। सो 6 × 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी आपकी, ये 10 हो गई। अब आपको टोटल स्क्वायर की साइड मालूम हो गई है। तो आपको करना क्या है, ए बी सी डी का एरिया निकालने के लिए आपको जितनी भी आपको शेप गिवन है टोटल का एरिया निकालना है, और ये सब स्क्वायर की शेप में है। सो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला सेम आप यूज करोगे, साइड ऑफ स्क्वायर और टोटल को ऐड कर दोगे, सो टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी आपका आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट।